हेलो एवरीवन, आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर का जो शेयर है आज 5% की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया। पिछले कुछ दिनों में जहां बाजार खराब तरीके से गिर रहा था, वहां रिलायंस पावर का शेयर पहले तो गिरता हुआ नज़र आया ज़रूर, लेकिन 20 रुपये पर जाने के बाद एकदम से इसने रफ्तार पकड़ी और आज की जो तेज़ी है उसकी सबसे बड़ी वजह है डेट। एक अच्छा खासा कर्जा जो है वो चुकाया है इन्होंने, और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 23 रुपये का शेयर है और एक महीने में 6% डाउन ज़रूर है, लेकिन वापस से तेज़ी दिखाई। अगर आप देखो तो 26 रुपये से गिर कर ये 20 पर आया था, वहाँ से रिकवरी आधी हो चुकी है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो 133% का ग्रोथ है। 9 रुपये से ऐसी रफ्तार पकड़ी थी कि ये 32 पे गया, तो उसके बाद लगातार यहाँ पर गिरावट बनी थी। लगातार अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखोगे तो 32 पे जाने के बाद लगातार गिरा है। देखो, बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे ज़रूर थे। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 2 दिन लगातार 5% भागा था ये, उसके बाद फिर से गिरावट शुरू हो गई। और इस बार की तेज़ी बहुत अच्छी है और इस तेज़ी के साथ साथ एक न्यूज़ भी अटैच हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनी है रिलायंस पावर, उसके शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि रिपोर्ट आई है यहाँ पर कि अनिल अंबानी ग्रुप की इस कंपनी ने सक्सेसफुली अपना डेट क्लियर किया है 3 मेजर बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डीबीएस बैंक। मतलब कि इन तीनों बैंकों से इन्होंने कर्जा लिया था जो कि चुका नहीं पाया था, तो अब इन्होंने वो कर्जा सक्सेसफुली चुका दिया है। और जाहिर सी बात है, जब भी इस तरीके की खबर आती है उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करा जाता है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टाइम्स रिपोर्ट, रिलायंस पावर्स पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्टिवली एंगेज इन रिजॉल्विंग आउटस्टैंडिंग ड्यूज टोटलिंग 21,000 crore to JC Flower Asset Reconstruction Company. And Reliance Power aim to be debt-free company by the end of this financial year. And the only debt on the book will be working capital loan from the IDBI बैंक। ये इनके सीनियर एग्जीक्यूटिव का कहना है और ये अच्छी बात है। देखो, डेट फ्री बनना वाकई में अच्छी बात है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे तो टुगेदर द 3 बैंक लेंडर्स, अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली 400 crore हैव सक्सेसफुली retrieved nearly 30 to 35% for the initial loan amount. According to a notice sent to the exchanges on January 7th, Reliance Infrastructure and JC Flower have engaged in a standstill agreement until the March 2024 और यहाँ पर एक्सटेंड होगा ये 31 मार्च तक 2024 तक। अंडर द अग्रीमेंट, JC Flower Arc has agreed not to pursue legal action against Reliance Infrastructure until 31st March। तो यहाँ सिंपल सी बात थी, पैसा था, चुकाना था, तो कोई भी लीगल एक्शन वो 31 मार्च से पहले नहीं लेंगे। और रिलायंस पावर सिक्योर 240 crore इन इक्विटी फ्रॉम VFSI होल्डिंग ऑन March 13 एज पर द सोर्सेज। दिस फंड्स लाइकली वेंट टुवर्ड्स क्लियरिंग बैंक लायबिलिटीज। तो जो बैंक की लायबिलिटीज है वो यहाँ से क्लियर होने वाली है। और रिलायंस पावर ने अगर आप देखोगे तो अर्लियर इंडिकेटेड दैट टोटल जो डेट है वो तकरीबन 765 करोड़ रुपीस के आसपास का था 31 दिसंबर 2023 तक का। वेयर एज द रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टेड अ टोटल फाइनेंशियल जो इन डेटनेस जो है वो तकरीबन 4,233 करोड़ की है फॉर द कोरोस्पोंडिंग पीरियड्स। और फर्दर यहाँ पर जेसी फ्लावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेटलमेंट भी चल रही है, तो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन जब भी ये खबर आई, जाहिर सी बात है खबर का असर पड़ता है और ये हुआ ज़रूर कि भैया इन्होंने डेट क्लियर करा है 3 मेजर बैंक्स का, आईसीआईसीआई, एक्सिस और डीबीएस बैंक। यहाँ पर अगर देखोगे वॉल्यूम भी तकरीबन 1,75,00,000 के आसपास के यहाँ पर शेयर जो है वो ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो 9,600 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और इस टाइम का जो ऑल टाइम हाई, देखो बहुत साल पहले जब नई नई लिस्टिंग थी भाई साहब 500 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर रहा था ये, और 1 रुपये तक का लो भी बना चुका है ये। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो रिलायंस पावर देखा जाए तो देखिए कंपनी जो है वो अभी भी इसका डिविडेंड तो पे नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी खुद पैसा नहीं बना रही है। इवन पिछले 5 सालों में इनके रेवेन्यू में कोई भी ग्रोथ नहीं आई है। जबकि अगर आप बाकी पावर कंपनीज देखोगे तो भाई साहब रेवेन्यू में खूब उछाल आया है। इवन छोटी छोटी पावर कंपनी भी भैया खूब ज़्यादा पैसा बनाकर दिया है, खास करके रेवेन्यू वाइज में। और प्रॉफिट वाइज देखोगे यहाँ पर
तो लॉस में है ये कंपनी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। इवन उससे पहले भी काफ़ी बड़े बड़े लॉस हुआ करते थे, लेकिन अभी अगर जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग जो पी रेशियो है वो नेगेटिव में है, क्योंकि जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो यहाँ पर आप देखो नुकसान कितने बड़े बड़े पिछले 3 क्वार्टरों में। यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में 2130 करोड़ के रेवेन्यू थे और भैया 1135 करोड़ लॉस हुआ था। और लॉस की सबसे बड़ी वजह देखो यहाँ पर जो इन्होंने पैसा चुकाया है वही यहाँ पर था। और जहाँ तक देखा जाए उससे पहले के क्वार्टर में भी 235 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 300 करोड़ का लॉस था, उससे पहले के क्वार्टर में 1 क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया था, उससे पहले उसके पहले के 2 क्वार्टर में लॉस था, 3 क्वार्टर में लॉस था, 4 क्वार्टर में लॉस ही लॉस था यहाँ पर, ठीक है। बीच में 1 क्वार्टर आया था जहाँ पर प्रॉफिट कमा कर दिया था इन्होंने, लेकिन बाद में फिर से वही हुआ जो हर बार होता है, वापस से लॉस यहाँ पर इनकी रिपोर्ट में देखने को मिल गया। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 24.49% की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है ये। 0.19% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5.01% डोमेस्टिक के पास है, 8.37 एफआईएस लेकर बैठे हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से, ज़्यादा खरीदारी हुई है, 7.66% से बढ़कर ये इस 8.37% पर आए हैं। रिटेल के पास देखो भाई साहब 26.30% का स्टेक है। अदर पार्टीज 35.64% का स्टेक लेकर बैठी है और इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हैं, ठीक है। जहां तक बात करी जाए रिटेल की भी, तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में उतना बड़ा चेंज नहीं आया है मेरे हिसाब से। और जहां तक रिलायंस पावर को लेकर देखें तो ग्राफ लगातार डिक्लाइन वाला है, इससे पहले भी तेज़ी दिखाई थी, गिर गया, वापस तेज़ी दिखाई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 हफ्ते में जहाँ बाजार की सिचुएशन ख़राब है, जहाँ भैया स्मॉल कैप और मिड कैप की खूब ज़्यादा पिटाई हो रही है, वहाँ रिलायंस पावर ने सरप्राइज़ किया है तेज़ी दिखाकर। लेकिन अभी भी मैं इतना कहूँगा कि मैं इस तेज़ी पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करूँगा। देखो जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, इस तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप की जो गिरावट है वो अभी भी उस तरीके से रुकी नहीं है। दूसरी यहाँ पर बात है जो इंस्टीट्यूशंस बाइंग की, जहाँ तक अगर हम बात करें तो सेबी भी अब नज़र रख रही है उन बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सेबी ने उनको बोला भी है कि भैया अपना जो रिस्क असेसमेंट है वो करिए आप यहाँ पर। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर कि किस तरीके से आने वाले टाइम में बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से खरीदारी आती है या फिर बिकवाली आती है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए यहाँ पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ और मैं शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लेकिन हाँ, अच्छी बात होगी कि कंपनी जो है वो लगातार अपने डेट को कम कर रही है। और अगर आने वाले टाइम में कंपनी वाकई में जो टारगेट लेके चल रही है कि सक्सेसफुली ये ज़ीरो डेट वाली कंपनी बन जाएगी, अगर वाकई में ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन रिलायंस का जो ग्रुप है, जो अनिल अंबानी वाला ग्रुप है, उसके पीछे ऑपरेटर बहुत पहले से पड़े हुए हैं, तो जनरली इस कंपनी में एक रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करूँगा, स्पेसिफिकली इस रीज़न की वजह से। और अगर मुझे रिस्क लेना ही होगा तो एक्चुअली मैं टाटा पावर हो गया या फिर अदानी पावर हो गया, मैं वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा। रीज़न सिंपल सी बात है कि वो ऐसी कंपनीज़ है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, वो अपनी कैपेसिटी को लगातार एक्सपांड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली टाटा की मैं यहाँ पर बात करूँगा, अदानी में भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन होता रहता है। और आने वाले टाइम में जो बड़ी कंपनीज़ है वो अपनी कैपेसिटी को ज़्यादातर हद तक बढ़ा सकते हैं और जो डिमांड जनरेट होने वाली है बिजली को लेकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो छोटी कंपनीज़ है उसका अभी भी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने डेट से कैसे बाहर आ पाएंगी और उसके बाहर आने के बाद कंपनी किस तरीके से अपना एक्सपांशन कर पाएगी। क्योंकि देखो जो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करेगा उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदा कमाएगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और रिलायंस पावर एटलीस्ट मैं जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक मैं वेट करने की ही बात करूँगा, क्योंकि देखो पहली चीज़ एक स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है। क्योंकि ग्राफ देख रहे हो तो लगातार गिरा है, बीच बीच में अटैम्प्ट करता ज़रूर है ये तेज़ी दिखाने का, लेकिन गिरता रहता है उसके बाद, भले ही अच्छी न्यूज़ आए फिर भी गिरता है ये। और यही वजह है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक किसी एक रेंज पर ये अटकता नहीं है, तब तक मैं फ्रेश एंट्री की तो बात कभी नहीं करूँगा यहाँ पर। हाँ, जिनके पास है वो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और तेज़ी में मौके होंगे उनके पास एग्जिट करने के, ना कि खरीदारी करने के। तो ये मेरा ओपिनियन है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।